अफ्रीकी देश युगांडा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां की राजधानी कंपाला में सिलसिलेवार धमाके हुए हैं। धमाका उस जगह पर हुआ है जहां से महज 100 मीटर की दूरी पर होटल में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम रुकी हुई थी। धमाके में 2 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो होटल में ठहरी हुई है भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम और ये राजधानी युगांडा की कंपाला, जहां पर ये सिलसिलेवार धमाके हुए हैं। धमाके में 2 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात ये, जहां पर ये धमाके हुए हैं वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर होटल में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम रुकी हुई थी। आज से ही वहां पर चैंपियनशिप शुरू हुई। 21 नवंबर तक वहां पर ये चैंपियनशिप चलनी है, जिसमें भाग लेने के लिए वहां पर ये भारतीय खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारी सहयोगी किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। किरण, इन धमाकों के बारे में क्या डिटेल्स और क्या हमारी टीम पूरी तरह सुरक्षित है? जी, आज सुबह कंपाला सिटी में ये 2 बम धमाके हुए हैं और जिस धमाकों की साइट है उसके 100 मीटर दूर से ही भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के वो खिलाड़ी रहे थे। इस टीम में टोक्यो पैरालंपिक के भी गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद भगत और मेडलिस्ट मनोज सरकार शामिल हैं और उसके अलावा भारतीय पैरा बैडमिंटन की एक बड़ी स्टार मानसी जोशी भी इस टीम में शामिल है, जो वहां पर इस वक्त युगांडा में है। और राहत की बात यह है कि ये लोग पूरी तरीके से सेफ है। अभी हमारी वहां टीम के कंटिंजेंट से बात हुई है, जो उनके कोच हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने पूरे तरीके से कहा है कि वो लोग ठीक है बिल्कुल, और जिस वक्त ब्लास्ट हुए ब्लास्ट साइट से वो दूर हैं। आज क्योंकि आज से चैंपियनशिप शुरू हुई थी तो कुछ खिलाड़ियों के मैच भी थे तो जहां हुई, लेकिन जो होटल उनका है जहां पर टीम रुकी हुई है वो सिर्फ 100 मीटर से दूर है। उन्होंने ट्विटर पे वो वीडियो भी डाला है जहां पर ये ब्लास्ट हुए और उनके होटल की रूम के विंडो से ही वो देखा जा सकता है। यानी काफी करीबी मामला था। और राहत की बात यह है कि हमारे खिलाड़ी बिल्कुल ठीक है, हमारी टीम बिल्कुल ठीक है। आगे इस चैंपियनशिप का क्या होगा इस पर आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए राहत की बात यह है कि वो ठीक है। और जल्द ही इसके बारे में उन्होंने ऑफिशियली जो है कम्युनिकेट कर भी दिया था ट्विटर पर, ताकि किसी तरीके की कोई गलत फहमी कहीं ना रहे। और इसलिए उन्होंने ट्वीट करके साफ कर भी दिया कि उनकी पूरी टीम बिल्कुल सेफ है। लेकिन किरण, अभी ये नहीं पता कि चैंपियनशिप आगे रहेगी ऐसे ही हालात में और भारतीय टीम वहीं पर रहेगी। और जो भी हो, 100 मीटर के दूरी पर अगर इस तरह के धमाके होते हैं किरण, और हमारे खिलाड़ी चूंकि वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, एक खिलाड़ी के मनोबल पर जरूर इसका असर पड़ता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है उस देश में। जी बिल्कुल, मीमांसा, हमने पहले देखा भी है कि जब ऐसे किसी चैंपियनशिप के दौरान या फिर किसी बड़े खेल इवेंट के दौरान अगर इस तरीके के कोई हमले होते हैं या कोई अटैक्स होते हैं तो जनरली वो कॉल ऑफ कर दिया जाता है या फिर कई टीम्स विड्रॉ कर लेती हैं। अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है कि चैंपियनशिप का क्या होगा। ऑफिशियली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से अभी इसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि ताजा ही मामला है ये। शाम तक या रात तक थोड़ी तस्वीर जरूर साफ हो पाएगी कि क्या ये चैंपियनशिप आगे चलेगी या फिर कई नेशंस विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे केसेस में मीमांसा की कई टीम्स कह देती है कि हमारी टीम का रहना, हमारे खिलाड़ियों का रहना सेफ नहीं है, तो हम वापस बुलाना चाहते हैं। तो ये कॉल दी जाएगी, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा। शाम तक थोड़ी तस्वीर साफ हो पाएगी कि इस पर क्या कॉल दी जाती है। फिलहाल के लिए यही है कि राहत की बात है कि हमारे सब खिलाड़ी वहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो ये युगांडा में ये बम धमाके वहां पर हुए हैं और ये आप देख रहे हैं पैरा बैडमिंटन के जो कोच हैं गौरव खन्ना, उनकी ओर से ये ट्वीट किया गया है। और जैसा कि किरण भी बता रही हैं, उनकी ओर से ये मैसेज दिया गया है कि सभी खिलाड़ी जो हैं वो सुरक्षित हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। हम सभी यहाँ सुरक्षित हैं और आयोजक और संबंधित एजेंसियां बेहद सावधानी से बात कर रही हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जाहिर तौर पर चिंता और घबराहट हो जाती है जब हमारी टीम वहां पर उस देश में है और वहीं पर ये बताया जा रहा है जिस होटल में ठहरी हुई है टीम, वहां से 100 मीटर की दूरी पर वहां पर ये बम धमाके होते हैं। सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग इन धमाकों में घायल भी हुए हैं। लेकिन जैसा किरण बता रही थी कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। चैंपियनशिप जो है वो आज से ही शुरू हुई और ये 21 तक वहां पर चलनी है। अब विड्रॉ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। और जो कोच है जिनका ट्वीट अभी अभी हमने आपको दिखाया, गौरव जी इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। गौरव जी, सबसे पहले तो यही बताइए, हम देख रहे हैं तस्वीरें, सिलसिलेवार धमाके हुए हैं जिस होटल में ये टीम हमारी ठहरी हुई है, आप सब लोग बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं?
हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा पैनिक हुआ था, क्योंकि 10 बजे हमारी ऑफिशियल होटल से बस डिपार्ट कर रही थी और उसी समय ये धमाका हुआ और सड़क पे थोड़ा सा भगदड़ मच गया था। थोड़ी सी पैनिक की सिचुएशन हो गई थी, बट सिक्योरिटी एजेंसीज ने तुरंत जितने प्लेयर्स थे उन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया एंड प्रेजेंटली थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और वी आर बैक ऑन ट्रैक, वी आर ऑन बैडमिंटन कोर्ट और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग टू पैनिक। नाउ हम लोग एक सेफ जोन में हैं और अपने मैचेस खेल रहे हैं एंड इंडिया टीम इज डूइंग वेरी गुड इन दिस टूर्नामेंट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मेनी नंबर ऑफ मेडल्स। जी गौरव जी, ये चैंपियनशिप जो है आज से ही शुरू हुई है, 21 तक चलनी है। कई बार हमने देखा है जब इस तरह से हमारे खिलाड़ी जाते हैं किसी देश में और बम धमाके हो जाते हैं तो कई बार विड्रॉ भी कर लेती हैं टीम्स। क्या इस बारे में सोचा जा सकता है या ये बिल्कुल आप वहीं पर ही रहेंगे? इसको लेकर क्या हम वेट करें कि शाम तक कोई फैसला लिया जा सकता है? देखिए, प्रेजेंट कंडीशंस में कुछ भी पैनिक नहीं है और जो भी सर्कमस्टांसेस थे वो अंडर कंट्रोल हमको भी ऐसा प्रतीत होता है कि दिख रहे हैं और प्लेयर्स थोड़ा सा स्टार्टिंग में धड़े थे बट नाउ दे आर बैक ऑन ट्रैक एंड कंसंट्रेटिंग ऑन देयर मैचेस और इंडियन टीम इज ऑलरेडी डूइंग गुड और ऐसा कोई प्रभाव उनके प्रदर्शन पर, उनके परफॉर्मेंस पर ऑन कोर्ट नहीं दिख रहा है एंड एज अ कोच आई बिलीव थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल एंड ये टूर्नामेंट जिस हम उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं विल डेफिनेटली कम बैक विद फ्लाइंग कलर्स विद सेफ हेल्थ एंड जी गौरव जी, आप चूंकि इस टीम के कोच हैं, आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि जब आप खिलाड़ियों को आप ट्रेनिंग देते हैं और उनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी आपका हो जाता है तो और खिलाड़ी भी कई बार आपसे शेयर करते हैं और जब इस तरह का बम धमाका हो जाता है, आप बता रहे हैं कि टीम वहां से निकल रही थी और किस तरह से सड़क पर वहां पर अफरा तफरी मच गई, तो परफॉर्मेंस पर किसी तरह का इफेक्ट ना हो तो आप क्या स्पेशल टिप्स देते हैं ऐसे में खिलाड़ियों को कि वो ना डरें? देखिए, जैसे ही प्लेयर्स होके आए थे ऑफ कोर्स वो जैसे शेयर कर रहे थे क्योंकि मैं बैडमिंटन हॉल में था उस समय और मुझे इमीडिएटली जो टीम के मैनेजर का कॉल जैसे ही आया तो इमीडिएटली हम लोगों ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के ऑफिशियल्स को इंटीमेट कर दिया और रेफरी को कर दिया ताकि वो बस को तुरंत रोक लिया गया था ताकि हमारे खिलाड़ी टाइम पे मैचेस पे लिए भी नहीं पहुंच पाएंगे। बट जैसे ही कंडीशंस ठीक हुई तो उनको यहाँ पहुंचा, प्लेयर्स ने जैसे शेयर किया तो कंडीशंस को जानने के बाद प्लेयर्स को इंटीमेट कर दिया कि ऑलरेडी जो कंसर्न एजेंसीज हैं वो एक्टिव हो गई हैं और अभी प्लेयर्स बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में हैं जो भी यहाँ पर हैं, उनको बोल दिया गया है। हालांकि सड़क पे रोड ब्लॉक्स भी कुछ किए गए हैं तो सबको मना कर दिया गया है कि कोई भी नहीं जाएगा अनलेस और अनटिल ऑफिशियल व्हीकल हो और जो भी मैच की कंडीशंस थी वो उससे रूबरू हो रहे हैं और ऑलरेडी प्लेयर्स परफॉर्म कर चुके हैं। इंडियन टीम इज डूइंग वेरी गुड इन दिस टूर्नामेंट तो मेंटल काउंसलिंग देने की जरूरत है एज अ कोच, एज अ ऑफिशियल हमको और वास्तविकता से रूबरू होके हम जिस पर्पस के लिए आए हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हमारे साथ। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू और यही स्पिरिट होनी भी चाहिए कि आप डरे नहीं, घबराएं नहीं और हम यही कामना करते हैं कि वहां पर टीम पूरी तरह से सुरक्षित हो और बहुत ही राहत देने वाली खबर है कि बिल्कुल सेफ हैं हमारे सारे खिलाड़ी। तो ये कोच से हम बात कर रहे थे जो बता रहे हैं कि पूरी तरह से चैंपियनशिप में फोकस कर रहे हैं सारे खिलाड़ी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.